हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। और आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 का जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो 27 फेब की फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी आपके क्वेश्चंस आए थे मैथ्स के 20 क्वेश्चंस, वो सारे 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने 26 फेब की फोर्थ शिफ्ट कंप्लीट की थी। तो मैंने आपसे बोला था कि एक क्लास मॉर्निंग में एक क्लास नाइट में लाने की कोशिश करूंगा। अभी सैटरडे संडे था तो ये क्लासेस आपकी रिकॉर्ड हो पा रही है भाई। होप कि ये प्रोसेस आपकी चलता रहे, एक्स्ट्रा मैं क्लासेस रिकॉर्ड करता रहूंगा। तो आपकी आज की जो क्लास है उसमें पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तो हम ये पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं भाई। शुरू करने से पहले जो भी भाई लोग हमारी क्लास में पहली बार आए हैं, कोई भाई ऐसा है जिसको पता नहीं है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस की सीरीज यहाँ पर हमारी चल रही है, तो क्लास को शेयर जरूर कर दें। पहली बार आप में से जो भी हमारी क्लास में आया हुआ है, जो भी चैनल पर आया है, वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 19। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो 19 है। इन पांच संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। भैया देखिए, 5 नंबर दिए हुए हैं, इनमें से आपको सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। एक सेकंड रुकिएगा, ये बैक करने दीजिएगा। ठीक है। हाँ हाँ, ये पेन। चलिए, तो पांच संख्याओं का एवरेज जो है बनाया है मैंने। आपको कल की क्लास में भी यही इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, लेकिन वो बड़ा था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार संख्या है 5। अगर उनमें से उनका एवरेज 19 है तो पांच संख्या है ना भैया। तो सबसे मिड वाला एक ही नंबर होगा, थर्ड नंबर का, वो इसका एवरेज होगा। कॉन्जिक्यूटिव में हमेशा मिड वाला एवरेज होता है। ठीक है भाई। तो अगर आप बोलेंगे सर 6 नंबर होते तो ये मिड वाला एवरेज कैसे हो जाता, तो 6 नंबर में भाई, 6 नंबर में अगर 6 नंबर होते तो लास्ट में जो बीच के दो नंबर है उनके मिड जो आता वो नंबर होता। लाइक एक नंबर है 12, 14, 16, 18, 20 और 22, ये नंबर है। तो इनका जो एवरेज होता है वो इन दोनों के मिड वाला 17 होता। समझ में आ गई बात। और अगर पांच ही नंबर है तो हम बोलेंगे 12, 14, 16, ऐसा मैंने डिफरेंस ले लिया, 18 और 20, तो इसमें एवरेज 16 हो जाएगा सबसे मिड वाले। ओके, आप समझ गए। तो इन 19, इनमें से 19 जो है वो एवरेज है इनका, मतलब ये वाला नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो सर लार्जेस्ट नंबर हमारा ये वाला होगा। पांच कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, ना कि इसने बोला है ऑड। ऑड नंबर नहीं बोला, नॉर्मल नंबर ही बोला है। तो ऑड नंबर नहीं है, मतलब इनमें डिफरेंस गैप एक एक का ही होगा, नॉर्मल नंबर से होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ये 20 रहा होगा, ये 21, तो सबसे बड़ा नंबर कितना होगा, 21। ठीक है। या फिर डायरेक्ट भी देखते हैं, अगर कुछ ज्यादा होता है, थर्ड नंबर ये है, तो हमको फिफ्थ नंबर निकालना है, तो दो ऐड करना है, 19 के बाद 21 आ जाएगा। गॉट इट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन होगा, जब डिवीजन करूंगा तो ये हो जाएगा 1700 प्लस 24 सिक्स जा कितना होता है, 24 फाइव जा 120, तो ये 144 होता है। माइनस में 122 थ्री जा कितना होगा, तो ये होगा 366। गॉट इट। चलिए इनको करते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 1844 माइनस में 366। तो 14 में सिक्स गया 8 आ जाएगा, 13 में से सिक्स जाता है तो 7 आ जाएगा, 17 में से 3 गया तो 14, तो 1478 इसका आंसर है। ओके, आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डी अलोन ली कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ हाफ पीस ऑफ वर्क इन 100 डेज। डी अकेले हाफ काम को 100 डेज में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई। जब कोई व्यक्ति आधा काम 100 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 200 दिन में करेगा, 200 डेज में करेगा। इन 47 डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय डी, मतलब 47 डेज में कितने परसेंट काम कंप्लीट कर रहा है। तो भैया 47 डेज में 200 में से 47 दिन का काम करेगा, तो इसको परसेंटेज में ले आना, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 टूजा हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 23.7% इसका काम कंप्लीट होगा। ठीक है। तो इजी क्वेश्चन थे इस शिफ्ट में। किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि के स्थान पर 44% की कमी की जाती है, तो प्राप्त किए गए परिणाम का मान सही अभिमाष्ट मान का अभी सॉरी अभीष्ट मान का कितना प्रतिशत है। सॉरी, इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग अ नंबर सक्सेसिवली बाय 40% एंड 60%, बोल रहा है 40% और 60% इंक्रीज करना था, उसकी जगह इसको डिक्रीज कर दिया गया 44%। तो अगर मैं इसको 44% डिक्रीज कर दिया गया, तो बताइए कि जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो कितना परसेंट है करेक्ट वैल्यू का। तो भैया करेक्ट वैल्यू क्या होगी, 40% और 60%, इसको इंक्रीज करना था। तो पहले तो 40% तो हो जाएगा 140, तो फिर इसको 60% इंक्रीज, तो इसको फिर 60% इंक्रीज करूंगा ना, क्योंकि 2% बोला है, तो 60% इंक्रीज करेंगे, तो इसका 14 सिक्स का कितना होता है, 84। 84 इसको इंक्रीज करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 224 हो जाएगा। गॉट इट, इतना हो गया ये इंक्रीज होकर। वो बोल रहा है इसकी जगह इसको 44% डिक्रीज कर दिया, तो 44% जैसे ही हम डिक्रीज करेंगे तो वो 56 हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो रिजल्टेंट वैल्यू है
वो करेक्ट वैल्यू का कितना है, तो रिजल्टेंट वैल्यू 56, करेक्ट वैल्यू कितनी 224। इसका कितना परसेंट है, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ये 4 टाइम्स जा रहा है भाई, तो 1/4 मतलब कितना 25%, ये आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अमित इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन विनीत। अमित जो है वो 3 गुना अच्छा वर्कमैन है विनीत से। देयरफॉर एबल टू फिनिश अ वर्क इन 32 डेज लेस देन विनीत। भैया सबसे पहले तो ये एफिशिएंसी दी हुई है। एफिशिएंसी के अपोजिट अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूंगा तो अमित और विनीत का कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 1:3। अपोजिट होता है। कल की क्लास अगर किसी ने देखी तो उसमें इसका मैंने कंसेप्ट भी समझाया, वो जाकर उस क्लास को देख कर आए। तो ये टाइम का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर टाइम का रेशियो हमारे पास ये आ चुका है। आगे बोला गया इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। वो साथ में कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक बात दी हुई है कि जो विनीत है ना, एफिशिएंसी अमित की 3 गुना ज्यादा है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो अमित है ना वो 32 दिन कम में काम कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पर कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 2 दिन कम में, और वो बोल रहा है 32 डेज कम में। तो दो की वैल्यू 32 डेज, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 डेज। एक की वैल्यू 16 डेज। हमको क्या बोला है कि वो एक साथ काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर वो कैन डू द कंप्लीट द सेम वर्क ना, भैया अगर वो एक साथ काम करते तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते। तो पहले तो भैया एक की वैल्यू कितनी आ गई 16, और इसकी कितनी आ गई 48। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई सर, कि अमित 16 दिन में काम कंप्लीट करता है, विनीत 48 डेज में करता है। अगर दोनों से साथ में काम कराना है भैया, दोनों से साथ में काम कराने का एक तरीका मैंने आपको बताया था, कि अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि ए एक्स दिन में काम करता है और बी वाई दिन में काम कंप्लीट करता है, और इस तरीके क्वेश्चन है और आपसे बोलो कि दोनों से ही साथ में काम करवाना है, तो दोनों साथ में मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा भाई, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ये होगा इसका तरीका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, 16 × 48 अपॉन में एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 16 + 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64, ऊपर हो जाएगा 16 × 48, तो 16 4 जा, और 4 से ये 12 टाइम्स में जाएगा, तो ये 12 इसका आंसर आ गया। गॉट इट। चलिए, अ मैन कैन बाय 15 मैंगोज फॉर रुपीज एक। 1 रुपए में एक आदमी 15 मैंगोज खरीद सकता है। 15 मैंगोज खरीद सकता है, ये मैंगोज है। वो बोल रहा है कितने बेचना चाहिए, वो कितने बेचे ताकि उसको 25% का लॉस हो। 25% का लॉस का मतलब ये हुआ भैया कि 4 की चीज को 3 में बेचे। क्यों, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब पहले 4 था, अब वो 3 में बेचे। तो 4 की जगह 3 में बेचेगा तब उसको लॉस लॉस होगा 25% का। तो अगर क्वांटिटी देखिए, ये तो प्राइस में लॉस हो गया। प्राइस में लॉस हो गया, ये नॉर्मल 25% लॉस, मतलब ये प्राइस में हो रहा है। लेकिन इसी लॉस को क्वांटिटी में कराना है ना, तो ये लॉस इसका अपोजिट रेशियो में हो जाएगा। क्या, 3 की जगह 4 बेचने लगो तो अपने आप लॉस हो जाएगा। मतलब अगर 4 की जगह 3 रेट है ना, प्राइस में लॉस हो रहा है 4 से 3 में, तो क्वांटिटी में अगर लॉस कराना है तो उसका रेशियो अपोजिट हो जाता है। तो पहले 3 बेच रहे थे भाई, अब 4 बेचिए, तो 3 की वैल्यू 15, तो 4 की वैल्यू 20। मतलब पहले 15 बेच रहे थे, अब 20 बेचिए, तो आपको उतना लॉस होगा जितना आप चाह रहे थे, 25% का। गॉट इट। चलिए अगला। जी एच की वैल्यू दी हुई है, निकालना है। इतना सिंपल क्वेश्चन दुनिया में क्यों दे देते हैं भाई। ये 3 की वैल्यू पुट कर दी, जी और एच 3 + 7, तो 3:10 आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर। दो ब्रदर की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो कितना है, 11:13। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है। 6 साल पहले इनका जो एज का रेशियो था, 6 साल पहले, वो 4:5 था। व्हाट विल बी द देयर एज आफ्टर 5 ईयर। अब 5 साल बाद कितनी होगी भैया, 6 साल पहले का दिया हुआ है। एक बात बताइएगा, एज कुछ भी हो, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, इन दोनों के बीच का अंतर। यहाँ पर डिफरेंस 2 का आ रहा है और यहाँ पर डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो हमको इसको बराबर करना पड़ेगा। डिफरेंस इधर 1 का है, तो इसका डिफरेंस का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और इसका डिफरेंस का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। तो हम क्या बोलेंगे सर, 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 4 8, 2 5 10। तो 6 साल पहले इतनी थी, 6 साल पहले। अभी 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये तो 11 और 13 ही रहेगा। वो बोल रहा है 5 साल बाद कितनी होगी, ये निकाल। तो सर, अब हमने इनका डिफरेंस सेम कर लिया, दो जो डिफरेंस था वो हमारा सेम बन गया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 साल पहले ये कितना कम था, तो आप बोलेंगे 6 साल पहले ये 3 कम था। देखो ये भी 3 कम था, लेकिन वो बोल रहा है 6 कम था, तो 2 गुना ना, 2 टाइम्स। तो एक्चुअल वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन सब में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि हम देखेंगे सर, यहाँ पर वैल्यू में 3 कम आ रहा था, लेकिन ये बोल रहा है 6 साल कम आ रहा है, तो 2 गुना। तो हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 2 16, 10 2 20, और 11 2 22, 13 2 26, ये एक्चुअल वैल्यू आ गई। 5 साल बाद कितना बनेगा रेशियो, तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 31। ये 5 साल बाद का रेशियो। ठीक है, इफ P% ऑफ P इज 729।
तो पी की वैल्यू कितनी है? परसेंट को रिमूव करके नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 729 इंटू में 100। ठीक है, तो पी स्क्वायर जब इधर जाएगा ना भाई तो रूट लग जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर है? अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो ये 27 का स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 27 का स्क्वायर होता है 729 और ये 10 का। तो ये कितना आ गया भैया? 270 इसका आंसर आ गया। ये 270। होप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन सम इज 81 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ सम। भैया 81 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ सम है। मतलब बोला जा रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो 81 अपॉन 100 टाइम्स है सम का। सम मतलब प्रिंसिपल का। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट और सम का मतलब प्रिंसिपल का जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया? 81 अपॉन में 100। मतलब अगर प्रिंसिपल 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट 81 होगा। नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द एनुअल रेट परसेंट। नंबर ऑफ ईयर मतलब जो टाइम है, नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंट। मतलब क्या बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ ईयर अगर मान लीजिए टी ईयर है तो रेट परसेंट भी टी ही है। रेट परसेंट भी टी ही है, यही मान लेते हैं। तो हम बोलते हैं सर कि अगर हमने पढ़ा वो फॉर्मूला तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम अपॉन में 100, यही होता है। तो मैंने मान लिया कि टाइम भी टी है और रेट परसेंट भी टी है। तो क्या हो जाएगा? 81 इज इक्वल टू 100 इंटू में टी 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 स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 100। 100 कट गया भैया। टी स्क्वायर की वैल्यू ये तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो भैया टाइम भी 9 ईयर है और रेट भी 9% है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली जो आपको बताता हूँ वो ये करिएगा भाई। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए और बोल दिया जाए कि रेट इक्वल टू है टाइम के, रेट परसेंट इक्वल है टाइम के, तो यहाँ पर देखिएगा कितना मिल रहा है भाई? 81 इंटरेस्ट मिल रहा है। 81 मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इसका रूट करिए। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है कि दोनों बराबर है। इसका रूट करिएगा तो ये 9 इंटू 9 आ रहा है। मतलब इसमें से 9 ही टाइम है और 9%, 9% ही रेट है। बस, तो क्या पूछा है इसने आपसे? रेट परसेंट, एनुअल रेट परसेंट 9%। गॉट इट? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, नीचे 100 होना चाहिए। ठीक है, चलिए। द एवरेज मार्क्स ऑफ 17 स्टूडेंट वाज 180। 17 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 180 है। बट लेटर इज व्हाट इट वाज फाउंड दैट द स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली एंटर्ड एज 72 इंस्टेड ऑफ 27। बाद में ये पता चला कि 27 की जगह गलती से उसको 72 लिख दिया गया था। ये गलती थी और ये सही था। जब गलती हुई तब ये था ना। तो भैया ये कितना ज्यादा लिख दिया गया था? तो आप बोलेंगे सर ये 3 और 2 5, तो ये अप्रोक्स 45 ज्यादा लिख दिया गया। कितना ज्यादा लिख दिया गया था? अप्रोक्स 45 ज्यादा लिख दिया गया था। सर 45 ज्यादा लिख दिया गया था, अगर एक्चुअल मुझे निकालना है तो इसको कितना कम करना पड़ेगा? 45 कम करना पड़ेगा। लेकिन ये 45 कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो आप बोलेंगे 17 में डिस्ट्रीब्यूट होकर कम होगा। क्योंकि एवरेज माइनस करना है ना, तो 180 में से 17 में से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, 17 टू जा 28, 17 थ्री जा कितना हो जाता है? 51। ठीक है, तो 17 टू जा 34, 34 के बाद कितना बच रहा है? 11, है ना? पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा? 0। 17 6 जा 102। तो अप्रॉक्स 2.6 माइनस करना है भाई। 2.65 5 आएगा, ये 2.65 माइनस करना है। तो 180 में से 2.65 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 177.35। एक ही ऑप्शन है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम दिस फॉर 2 ईयर इज इतना। भैया 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल का R% का R%, ये होता है 2 साल का। और वो कितना दिया हुआ है? 2401 दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल कितना है सर? यहाँ पर है प्रिंसिपल है 10 लाख। 10 लाख, 1 2 3 4 5। ठीक है, रेट परसेंट कितना है? तो रेट परसेंट हमको पता नहीं है। रेट रहने तो 100 नीचे लगाइए। फिर रेट परसेंट कितना नहीं पता, 100 नीचे लगाइए। और इधर कितना आ रहा है? 2401। सुन सुन मत सुन मत सुन, 4 जीरो ये कट गया भैया। तो रेट परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलेंगे सर रेट परसेंट आ गया, रेट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? तो वो आ जाएगी 2401 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो रेट कितना आ जाएगा? 2401। भैया 2401 किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलेंगे सर ये 49 का होता है। तो नीचे ये 10 का होता है। ये कट का इधर आ गया तो कितना आंसर जाएगा? 4.9%। 4.9% रेट परसेंट। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन। पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स आपको दी हुई है 15 और 16। कितनी दी हुई है? 15 और 16। एरिया दिया हुआ है 961। भैया ट्रेपेजियम ये होता है। क्या होता है ये? ट्रेपेजियम। कौन सा जियम? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में ये होती है हाइट। उसमें बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स ये होती है, इनकी हाइट पूछी है। ये हाइट ही तो है भाई, डिफरेंस कहीं ना कहीं। इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का वो क्या होता है? हाफ इंटू में
सम ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स है भाई, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू में हाइट ये होता है। तो अगर इसका एरिया आपको दिया कितना है 961, और आपका फॉर्मूला 961 होता है ना, एरिया एरिया 961 है, तो भैया एरिया 961 हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो 961 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में सम ऑफ साइड्स। सम ऑफ साइड्स आपको पता है क्या? तो सम ऑफ साइड बोली गई है पैरेलल साइड 15 और 16, तो कितना हो जाएगा दोनों को जोड़कर 31 इंटू में हाइट। 31 से इसको काटता हूँ, 31 थ्री जा 93 और 31 वन जा, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62, तो 62 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी। गॉट इट? अच्छा क्वेश्चन था ये। मानव स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए टू बी, रीच प्लेस बी इन 25 आवर। मानव जो है वो ए से स्टार्ट करता है बी में जाने के लिए, तो उसको समय जो लगता है वो 29 घंटे का समय लगता है। ही ट्रेवल 2/9 ऑफ अ डिस्टेंस, अगर वो 9 में से, टोटल 9 में से जो 2वां हिस्सा है डिस्टेंस का, वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो बोल रहा है रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो वो बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एक बात बताइए, उसको टोटल 29 घंटे लगते हैं। 29 घंटे में से वो बोल रहा है कि 2वां हिस्सा वो इतने से चलता है और बाकी इससे चलता है। तो आप बताइएगा कि ये कैसे निकाला जाएगा? देखिए भैया, टोटल जर्नी को कवर करने में 29 आवर का समय लगा, ठीक है? आपसे बोला जा रहा है कि वो 29 घंटे में टोटल कवर कर रहा है, तो मुझे बताइएगा वो 2वां हिस्सा इतने से कर रहा है और 7वां हिस्सा इतनी स्पीड से कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी? तो सर एवरेज स्पीड अगर मैं निकालता हूँ, लेट इसी ये जो दिया हुआ ना आपको हिस्सा, यही डिस्टेंस को मैं ओरिजिनल मान लेता हूँ। तो ओरिजिनल अगर मैं यही हिस्सा मानता हूँ, तो आप बोलेंगे 9 की स्पीड से अगर चलता है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होती है। टोटल डिस्टेंस कितना है 9, टोटल टाइम कितना आ जाएगा? तो पहले जो टाइम लग रहा है वो कितना, 2 डिस्टेंस चलेगा 9 की स्पीड से, प्लस 7 डिस्टेंस चलेगा 12 की स्पीड से, ठीक है? चलिए, तो ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या ना हो आपको कंफ्यूजन, आपके फ्यूज ना उड़े। तो 9 इंटू में 12 इधर आ जाएगा, 12 2 जा 24, 9 7 जा 63, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 87 आ जाएगा ये। हाँ, ये 87 आ जाएगा, ठीक है? तो ये आ गया भैया हमारा एवरेज स्पीड। आपको ये कितने घंटे में कवर करना है, ये आपका एवरेज स्पीड आ गया टोटल इसका यूज करके, ठीक है? एवरेज स्पीड ये आ गया आपका, और वो बोल रहा है 29 घंटे तक चल रहे हैं, 29 घंटे तक चल रहे हैं, तो टोटल भैया आपको क्या करना है, 9 इंटू 9 इंटू 12 की स्पीड से आप चल रहे हैं, अपॉन 87 की स्पीड से आप चल रहे हैं 29 घंटे तक, तो टोटल कितना आ जाएगा भाई? 29 थ्री जा, 3 3 जा 12 3 जा 36, 36 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 324, ये टोटल डिस्टेंस आपका आ गया। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन। अ शर्ट इज मार्क्ड फॉर रुपीज 1200, एक शर्ट को 1200 रुपए मार्क किया जाता है और उसमें डिस्काउंट दिया जाता है 15% का। 15% का अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो पहले 10% का डिस्काउंट तो 120 और फिर 5% और तो 60, टोटल 180 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा। तो कितना दे दिया भैया 180, मतलब 1020 रुपए में बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना है, इतना। या इसको दूसरे तरीके से कि 1200 की शर्ट है, 15% का डिस्काउंट मतलब 85% में सेल किया, तुमसे सुन कट गया, इसको मल्टीप्लाई करा तो 1020 इसका आंसर है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। ऑन सेलिंग अ वॉच एट रुपीज 3/10 ऑफ इट्स मार्क प्राइस, एक वॉच को सेलिंग प्राइस सेल करता है 3/10 ऑफ इट्स मार्क प्राइस। तो यहां से एसपी और एमपी का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3/10, ठीक है? देयर इज अ लॉस ऑफ 16%, वो बोल रहा है यहाँ पर इतने में बेचने पर 16% का लॉस होता है। मुझे एक बात बताइएगा, अगर 16% का लॉस हुआ है, मतलब ये जो वैल्यू है, ये 16% का लॉस खा कर आई होगी, मतलब ये 84% की वैल्यू है। तो मुझे अगर सीपी निकालना है तो मैं क्या करूंगा? सर ये 3 जो है वो 84% की वैल्यू 100 निकाल दूंगा, तो ये यहाँ से आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। आपको निकालना है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस आ जाएगी आपकी 10, इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस रहेगी आपकी 3/84 इंटू में 100। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ये 2 5 जा 2 14 जा, ये 14 उधर जाएगा तो 14/5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई? थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा होगा बट ये है नहीं, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग अ कप ऑफ रुपीज इतना, अ मैन अर्न प्रॉफिट ऑफ 12%। एक कप को 1792 में बेचने पर उसको 12% का प्रॉफिट होता है। 12% मतलब 112% में सेल किया, तो ये जो है वो 112% की वैल्यू है। 100 की हम निकाल देंगे तो ये आपकी सीपी हो गई, ठीक है? लेकिन सीधी सी बात ही है भाई, इसको छोड़ो। वो बोल रहा है कि यदि वो
1792 में बेचता, 1792 में बेचता है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 12% का, मतलब ये 112% की वैल्यू है। वो बोल रहा है अगर वो इतने में बेचता है तो कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो उसको अगर 1472 में बेचना है तो कितने का प्रॉफिट लॉस होगा। ठीक है, तो कितने परसेंट की वैल्यू आएगी। तो हम सीधी बात है चॉकलेट कंसेप्ट लगाते हैं। ये जो क्या, ये जो 112 है, ये जो 1792 है, 1792 है ना, ये कितने की वैल्यू है, ये 112% की वैल्यू है, हमको निकालना 1472 की वैल्यू। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 112 वन जा 112 हो जाएगा। कितना बच रहा है भैया, तो 7 और 6, 672 कितने बार में जाएगा, 6 बार में। अब 16 से ये काटेंगे, तो 16 के टेबल में 147 तो आता नहीं है। 16 के टेबल में 69 जा 144 आता है, 16 2 जा 32, तो 92 आ गई। किसकी वैल्यू आई भैया, ये 92% आ गई। तो इसकी वैल्यू 92%। तो मुझे बताइए, पहले सर 12% प्रॉफिट में बेचा था तो 112 हो गया। अब यहाँ 8% लॉस हुआ होगा ना, तभी तो 92% में बेचा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है भैया, लॉस आ रहा है। क्यों, क्योंकि अपने आप में कॉस्ट प्राइस 100% होती है, वो 92% में बेच रहा है, तो मतलब 8% का लॉस खाकर बेच रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर 8% प्रॉफिट भी आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं। ठीक है, कम में बेच रहा है। इसकी वैल्यू निकालना भैया, कुछ नहीं करना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करना। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर नहीं, ब्रैकेट सॉल्व होगा सबसे पहले, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइड सॉल्व होगा, क्योंकि बोर्ड मास यही कहता है। बोर्ड मास यही कहता है। तो सर पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 2 जा 14, 14, 9 में से 1 गया, 8, तो 8 प्लस 14 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। 22 डिवाइडेड बाई 22 कितना हो जाएगा, 1, प्लस 24 9 जा कितना होता है, तो 24 9 जा होता है 180, और 36, तो कितना हो जाएगा 216, तो ये हो जाएगा 217। ये आंसर है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू दिस। देखिए भैया, बोर्ड मास के दूसरा क्वेश्चन फिर आ गया यहाँ पर। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 100 10 जाइए तो 1000 हो गया, 1000 डिवाइड बाय 3000, तो ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 1000, 1000 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 900, 900 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 903। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन। फिर बोर्ड मास के भैया 3 4 क्वेश्चन, इनको बनाते नहीं आते क्वेश्चन, तो ये एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार डाल देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये क्या होगा भैया, अगेन 13 6 जा 78, 11 13 9 जा 117, तो ये हो जाएगा 69, प्लस 15 15 जा 225। प्लस माइनस को छोड़कर आपस में भैया, प्लस माइनस को देख लिया करो कहाँ कहाँ है, उसको छोड़कर क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया, बस वहीं से सॉल्व करना है। तो 15 15 जा 225, वो माइनस में 27, 27 माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 198 प्लस 69, तो इसको मैं कर सकता हूँ 267। ठीक है, ये आंसर है। ठीक, चलिए अगला। अगला नहीं होगा भाई, ये आपका आंसर पूरे हो गए। ये रहा आपके पूरे 20 क्वेश्चन। तो आज की फिर 27 फेब की जो फर्स्ट शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास आपकी शाम को आने वाली है, आज शाम को, मतलब संडे शाम को। और आज जो है हम 27 फेब की सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं शाम को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रात को 9 बजे, और सुबह 9 बजे आपकी क्लासेस रहती है। तो ये सेव कर लीजिए भाई टाइमिंग, मॉर्निंग 9 o'clock एंड इवनिंग 9 o'clock। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच क्लास।